वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभिनव सर की क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यूपीटीईटी 2018 में आए हुए मैथ्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने टीईटी 2018 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस और आज के बताए गए क्वेश्चन से आपको आने वाले टीईटी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को देख करके आपको आने वाले टीईटी एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को नया देखना शुरू किए हैं, क्योंकि ये मैंने चैनल अभी कुछ ही दिनों पहले बनाया हुआ है, तो इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरे अंदर और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आता रहे। साथ ही साथ अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, जिससे मैं आने वाली वीडियो में उन कमियों को दूर करके आपको और भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इस चैनल पर आपको लगातार मैथ्स से रिलेटेड फ़िलहाल कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आपको टीईटी में आने वाले क्वेश्चंस के जिससे आपको टीईटी के मैथ्स के जो सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। आप इस चैनल के साथ लगातार ज़रूर जुड़े रहें और लगातार वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। चलिए आज शुरू करता हूँ मैं आज के क्वेश्चन को। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा आपका आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? यहाँ पर कुछ व्यक्ति कुछ दिनों में कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कह रहा है कितने दिनों में कुछ व्यक्ति कुछ कार्य करेंगे। यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या है, इसमें जो कार्य है वो बदल गया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम एक डायरेक्ट सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं। और फार्मूला क्या रहता है? फार्मूला रहता है आपका m1 इंटू d1 इंटू h1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपान w2। यहाँ पर m1 व्यक्तियों की संख्या है, d1 दिनों की संख्या है, h1 आवर्स हैं और w1 उनके द्वारा किया गया कार्य है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे ग्रुप में ये m2 व्यक्तियों की संख्या है, d2 दिनों की संख्या, h2 आवर्स की संख्या और w2 उनके द्वारा किया गया कार्य है। हमारे इस क्वेश्चन में आवर्स का रोल नहीं है, यूज़ नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 40 व्यक्ति, जो कि हो जाएगा 40 व्यक्ति m1 हो जाएगा 30 दिनों में, यानी कि ये d1 हो जाएगा, और कितना काम कर रहे हैं वो 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, यानी कि ये आपका w1 हो जाएगा। कितने दिनों में, कितने दिनों का मतलब क्या हो गया? ये x यानी कि d2 की वैल्यू पूछ रहा है, और कितने दिनों में 30 व्यक्ति, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? m2 दिया हुआ है, 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, यानी कि ये w2 दिया हुआ है। आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ आप अगर पुट कर दोगे तो पाओगे 40 इंटू 30 अपान 200 इज इक्वल टू 30 इंटू d2 अपान 500। आप देख सकते हो कि 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से 30 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 1 2 और ये 20 हो जाएगा, और ये जब 5 उधर ट्रांसपोज होगा तो आप d2 की वैल्यू कितनी पा जाओगे? d2 की वैल्यू पा जाओगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 5। 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल को 100 दिनों में समाप्त करेंगे या खाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा क्या है? तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको समचतुर्भुज दिया हो, उसके विकर्ण दिए हों और समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो, तो इसके लिए क्या करोगे आप? विकर्ण जो होंगे, चूंकि ये इसको समद्विभाजित करते हैं, जैसे इसका हाफ कर लो, इनका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे आप कुछ पाओगे, जो आंसर है उसका अंडर रूट निकाल लो, और जो आंसर आएगा वही इसकी भुजा हो जाएगी, जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्णों की अगर आपको लंबाइयाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं और समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है, तो आप ईजिली इसको कर सकते हो। उनके विकर्णों को हाफ करके, स्क्वायर करके, उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दो और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संलग्न चित्र में P
ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि सी ए क्यू बराबर 70 डिग्री हो तो ए बी सी बराबर क्या होगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो स्पर्शी होती है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ में क्या बनाती है 90 डिग्री, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शी के ऊपर लंबवत होती है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ओ ए एक त्रिज्या है और ओ ए क्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनाएगा। इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है कि सी ए क्यू उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है कितना है 70 डिग्री है। तो चूंकि ओ ए क्यू 90 है, सी ए क्यू 70 है, तो अगर मैं ओ ए क्यू से सी ए क्यू हटा दूं तो ओ ए सी बचेगा जो कि क्या होगा 20 डिग्री होगा। अब मगर O से अगर मैं C को मीट करा दूं तो ओ ए सी एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ओ ए और ओ सी दोनों भुजाएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अतः ओ ए बराबर ओ सी होगा। और किसी त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये भी कितना होगा 20 होगा। अब अगर मैं ओ ए सी त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ तो उसमें आप ये जो पा जाओगे, ये कितना पा जाओगे 140 पा जाओगे। अब साथ ही साथ इसमें हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा कि वृत्त के अंदर जो जीवा होती है वो जो केंद्र के ऊपर एंगल बनाती है वो उसी जीवा के द्वारा किसी अन्य वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए एंगल का जस्ट डबल होता है, यानी कि ये एंगल जस्ट डबल होगा जो एंगल डी पे बन रहा होगा। यानी कि अगर ये एंगल 140 है तो डी पे हाफ एंगल बन रहा होगा, दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में हमें ये प्रोवाइड किया गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है और चक्रीय चतुर्भुज की अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी और एंगल डी इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब चूंकि एंगल बी बराबर हमें निकालना है तो एंगल 180 माइनस एंगल डी हो जाएगा और एंगल डी को वैल्यू आपको कितना प्रोवाइड किया गया है 70 प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ये कितना पा जाओगे आप 110 डिग्री, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अच्छा, यानी कि 8 पेन का जो CP है वो इन्होंने क्या कहा है बराबर है, किसके बराबर है 6 पेन के SP के। ठीक है, यहाँ पर आप CP और SP का रेशियो निकाल लो। तो CP और SP का रेशियो कैसे निकाल लोगे आप, CP अपान SP इज इक्वल टू 6/8। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है लाभ निकालना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाभ जो होता है, लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा किस पे होता है CP के ऊपर होता है। ठीक है, वो हमेशा किसके ऊपर होता है CP के ऊपर होता है। तो CP यहाँ पर कितना है 6 है, उस कंडीशन में SP कितना है 8 है। तो CP और SP के बीच में जो लाभ होगा वो क्या होगा इनके डिफरेंस के बराबर होगा, दैट्स मीन 2/CP दैट्स मीन 6 × 100। सॉल्विंग कर लोगे आप इसको, कितना पा जाओगे आप 100/3। और आपको पता होना चाहिए कि 103 का मतलब क्या होता है 33 होल 1/3%, दैट्स मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख लो, ये जो संख्याएं दी हैं इनका डिनोमिनेटर कितना है 5 है। आप ऑप्शन में ये चेक कर लो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, 5 का मल्टीपल है। ये 5 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा। ये 5 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा। ये 5 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये बीच में आएगा। ठीक है, तो 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है, तब 24 मूल्य का पेन क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। आप पहले इस क्वेश्चन को ओरली समझ लो, फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य बराबर क्या है 92 रुपये, यानी कि 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर का मूल्य जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 92। 8 पेंसिल 16 रबर इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा अगर यहाँ से 4 4 और 4 यहाँ पे कॉमन ले लूँ, दैट्स मीन 4 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 पेंसिल
4 रबड़ और उसका मूल्य मुझे पता चल जाएगा। और जो वो मूल्य मुझे पता चल जाएगा वो मैं अगर इसमें इम्प्लीमेंट कर दूँ या पुट कर दूँ तो आप वहाँ से क्या निकाल लोगे, 3 पेन का मूल्य निकाल लोगे। और अगर आपने 3 पेन का मूल्य निकाल लिया तो आप 1 पेन का मूल्य निकाल लोगे। और अगर आपने 1 पेन का मूल्य निकाल लिया तब आप 24 पेन का मूल्य आसानी से निकाल लोगे। अब मैं इसको कैसे करूँगा ये देख लो आप। 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़, इसका जो मूल्य है वो कितना है, 68 रुपीज़। फिर उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, 8 पेंसिल प्लस 16 इरेज़र, इसका मूल्य कितना है, 60, सॉरी यहाँ पे 98 होगा, मैंने गलत लिख दिया था ये, सॉरी, ये 68 होगा। इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो आप कितना पा जाओगे, 2 पेंसिल प्लस 4 इरेज़र इज इक्वल टू 17। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब 2 पेंसिल और 4 इरेज़र की जो कीमत है 17 रुपये, वो इसमें आप पुट कर दो तो आप क्या पा जाओगे, 3 पेन की कीमत पा जाओगे। 3 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 3 की पेन की कीमत प्लस 17 इज इक्वल टू 92, या फिर 3 पेन इज इक्वल टू 92 माइनस 17। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लो, आप यहाँ पर क्या पा जाओगे, 3 पेन इज इक्वल टू 75, 1 पेन की कीमत कितनी पा जाओगे आप, 75/325। तो इसलिए 24 पेन की कीमत क्या होगी आपके लिए, 24 पेन की कीमत होगी 25 गुणे 24। ठीक है। अब जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन 25 से करना हो तो आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे, क्या कि आप कभी मल्टीप्लिकेशन 25 से मत करिए, आप मल्टीप्लिकेशन करिए 100 से, और जो गिवन दूसरी वैल्यू हो उसको क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। दैट्स मीन दिस मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप जब 4 से डिवाइड करोगे कितना पाओगे, 6। आंसर कितना हो जाएगा, 600। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है ट्रिपल एस की, जब हमें तीनों भुजाएं दी हों। एक कंडीशन होती है जब हमें 2 भुजाएं और उनका संगत कोण दिया हो। एक कंडीशन होती है जब मुझे 2 कोण और उनकी संगत भुजा दी हो। और एक होता है जब मुझे RHS ट्रायंगल दिया हो जिसका मुझे विकर्ण दिया हो, साथ ही साथ में वन ऑफ द साइड दी हो। जो दूसरा कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है, 2 कोण और 1 भुजा, यहाँ से आप बना सकते हो। केवल तीनों भुजाएं दी हो आप बना सकते हो। 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया हो बना सकते हो। लेकिन अगर आपको तीनों कोण केवल प्रोवाइड कर दिए जाए तो इस कंडीशन में आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हो। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम a + b + ab/100 के मेथड से लगाएंगे और काफ़ी इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 50% है, b की वैल्यू क्या है, 20% है। तो इसका अगर फॉर्मूला प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो प्रतिशत वृद्धि जब कभी भी आपको निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, a + b + ab/100। आप इजीली ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, 50 + 20 + 50 × 20/100। ठीक है। आप क्या करोगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट कर दोगे, ये 70 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80%। और आपको पता होना चाहिए कि 80% इज इक्वल टू कितना होता है, 4/5। प्रतिशत की वैल्यू आप ज़रूर याद करिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे मैं उसमें प्रतिशत की सारी वैल्यूज़ बताऊंगा जिससे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आए और आप क्विकली उसको कन्वर्ट कर पाओ। तो 4/5% वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें थोड़ी सी गलती है, और थोड़ी सी गलती क्या है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 98.6 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इन जनरल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 36 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98.6। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यदि 1² + 2² + 9² इज इक्वल टू 285, तो 0.11 का होल स्क्वायर, 0.22 का होल स्क्वायर,
तो 0.99 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखो। मैं इसको इसमें कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक पैटर्न दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये पैटर्न प्रोवाइड किया है तो इसका कुछ तो यूज़ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओ तो देखो, अगर आप देखोगे तो इन क्वेश्चंस को ये डेसिमल में दिए हैं। अगर आप इसको क्या करो, अगर आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, आप इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो ये कितना बन जाएगा, ये 11/100 बन जाएगा का होल स्क्वायर, 22/100 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 और 99/100 का होल स्क्वायर। क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें से 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूं, बहुत कायदे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर बोल सकते हो आप। यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। क्यों यहाँ पे 2 क्यों बचेगा, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। ये 22 है तो 22 को क्या बोल सकता था, मैं बोल सकता था 11 × 2, तो 11 तो आप बाहर ले गए तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर। इसी तरह से डैश 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 और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये 11 का स्क्वायर तो आपको पता है 121 होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121/10,000। और ये वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 285। ठीक है, ये यहाँ का ये गेम था, यहाँ पे ये इसका स्टार स्टेप था। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, 121 मल्टीप्लाइड बाई 285 कर लो। 285 121 कितना पाओगे आप, 582, 2 5 10, 2 8 10 करेगा 1, 2 4 5 और 5 8 2 5 8 ये कितना पा गया, ये पा गया 34,485। अब ये क्या होगा, ये 10,000 से आप इसको भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.4485। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज मैंने TET 2018 में आए 10 नए क्वेश्चंस, 10 जो आगे क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कराया। मैंने कोशिश किया है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को पाने के लिए आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू।